यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमल का कमाल जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की है और आज आए नतीजों से पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम योगी की अगुवाई में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है और इस बार तो कई सारे ऐसे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बीजेपी के लिए जश्न मनाने का शानदार मौका फिर आ गया है, क्योंकि पार्टी ने एमएलसी चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात यही थी कि बीजेपी के लिए पहले दिन से सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने की चुनौती थी और चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि फिलहाल प्रदेश में बीजेपी का परचम ही सबसे ऊंचाई पर लहरा रहा है। अब आपको नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षक एमएलसी सीटों के बारे में बताते हैं, जिसकी 6 सीटों पर चुनाव हुए थे। शिक्षक एमएलसी की 6 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी ने इसमें से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। एसपी को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि बाकी बची 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। बीजेपी ने पहली बार इस चुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे थे। 4 में से 3 ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। लखनऊ सीट से बीजेपी के उमेश द्विवेदी जीते। मेरठ सीट से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा जीते। बरेली सीट से बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लो जीते। वाराणसी से एसपी के लाल बिहारी यादव जीते। आगरा खंड सीट से निर्दलीय आकाश अग्रवाल जीते। गोरखपुर फैजाबाद सीट से निर्दलीय ध्रुव कुमार जीते। सबसे बड़ा उलटफेर मेरठ सीट पर देखने को मिला। सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले ओपी शर्मा चुनाव हार गए। 48 साल बाद बीजेपी ने ओपी शर्मा का वर्चस्व तोड़ दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी विधान परिषद की शिक्षक स्नातक कोटे की 11 सीटों पर हुए चुनाव में शिक्षक कोटे की 6 सीटों पर आए चुनाव परिणाम ने बीजेपी की बाछें खिला दी हैं, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी पहली बार उतरी और 6 में से 4 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 2022 के चुनाव से पहले ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण थे और इसीलिए बीजेपी ने पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। आज एमएलसी चुनाव को लेकर जब मतगणना शुरू हुई, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब बीजेपी ने 6 में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करके इस कयास को सच भी साबित कर दिया। हालांकि कई जगहों पर चुनाव को लेकर विरोध भी देखने को मिला। वाराणसी, लखनऊ समेत कई जगहों पर दूसरे उम्मीदवारों ने काउंटिंग में धांधली के आरोप भी लगाए। कई जगहों पर लोग विरोध में धरने पर भी बैठ गए, लेकिन नतीजा काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में रहा, जिसके 4 में से 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करके नया इतिहास रच दिया। इस शिक्षक एमएलसी चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के ओम प्रकाश शर्मा खुद चुनाव हार गए हैं। 48 सालों में पहला मौका आया है जब ओम प्रकाश शर्मा विधान परिषद नहीं पहुंच पाएंगे। बीजेपी ने उन्हें मात दी और मेरठ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। दरअसल ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक जो पढ़ा लिखा है, स्नातक जो पढ़ा लिखा है, वो क्या चाहता है, उसकी नब्ज को टटोलने में इन चुनाव ने काफ़ी मदद की है। हालांकि स्नातक कोटे की जो 5 सीटें हैं उस पर अभी मतगणना जारी है और वो परिणाम जब सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि 2022 से पहले 2020 में कौन किस पर 20 साबित हुआ है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।